हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा शारसत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री की एक नई वीडियो। अपनी लास्ट वीडियो में हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस कर चुके थे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो माइंड में ये आना चाहिए मोल होता क्या है। मोल एक हमारी क्या है, यूनिट होती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को या नंबर ऑफ एंटिटीज। मतलब एंटिटीज का मतलब क्या हो गया, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, हमारे फॉर्मूला यूनिट्स हो गए या आयंस को हम क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले आता है मोल होता क्या है, कि मोल हमारा वर्ड आया कहां से। तो अब मोल को हम देखते हैं क्या होता, एक्चुअल में होता क्या है, उसका मीन्स क्या होता है। देखो, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस क्या होता है, ये किसी भी हमारे सबस्टेंस का क्या होता है, अमाउंट होता है, दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज। मतलब अमाउंट ऑफ सबस्टेंस में सेम नंबर ऑफ एंटिटीज होती है हमारी, या तो एंटिटीज मतलब क्या हो गया, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए और एंड अदर पार्टिकल्स हो गए। जैसे फॉर्मूला यूनिट्स वगैरह सब किसमें आती है, हमारी एंटिटीज में। एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम, जितना 12 ग्राम हमारे क्या कार्बन एटम्स में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उतने ही नंबर हमारे किसमें, सब जितनी भी हमारी एंटिटीज होती है उसमें होती है। तो 1 मोल बराबर हमारा क्या होता है, 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। एक मोल में हमारे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। अब ये कैसे आए कि कार्बन 12 में एक्चुअल में इतने ही पार्टिकल्स होते हैं। तो हमने इससे पहले जब एटॉमिक मास किया था तो एक चीज देखी थी, 1.992648 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम ऑफ कार्बन एटम contains 1 atom of carbon या 1 कार्बन एटम। हमने जब एटॉमिक मास किया तो एक चीज बताई थी कि जो कार्बन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, 1.992648 इंटू 10 की पावर -23। अगर हम यहां से बात करें किसकी, 1 ग्राम की, 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम कंटेन, इसका क्या कर दे, डिवाइड दे दे, तो कितना आ जाएगा 1/1.992648 इंटू 10 की पावर -3 कार्बन एटम हमें कितने ग्राम में निकालने हैं, 12 ग्राम में। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम कंटेन, अगर 12 ग्राम में निकालने तो क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं 12 अपॉन 1.992648 इंटू 10 की पावर -23। अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स या एटम्स। क्या इतने क्या होते हैं इसमें, पार्टिकल्स ना कह के हम क्या कहते हैं, एटम। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन, हमारे जो कार्बन 12 होता है उसमें कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। इसी को हम क्या कहते हैं, ये बराबर होता है हमारे 1 मोल के। तो ये था हमारा मोल कॉन्सेप्ट का। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। नेक्स्ट देखो, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस कंटेन 6.022 इंटू 10
की पावर 23 पार्टिकल्स। और जो ये हमारी वैल्यू आई इसी को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट। और इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं किससे, नंबर होता है तो n और एवो है तो उसको उसके सबस्क्रिप्ट में हम क्या लगा देते हैं, a। तो ये हमारा क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। अब अगर हमसे कोई पूछे 1 मोल ऑफ Na क्या है हमारा एलिमेंट, तो इसमें क्या कंटेंट्स होंगे, हमारे एटम। तो कितने एटम्स होंगे 1 मोल में, 6.022 into 10 की पावर 23 एटम। अगर हमसे कोई पूछे 1 मोल ऑफ H2O क्या है, मॉलिक्यूल्स, तो कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे 1 मोल में, 6.022 and 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। कोई हमसे पूछे 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयन में कितने आयंस में प्रेजेंट होंगे, तो कितने होंगे 6.022 and 10 की पावर 23 आयंस। कोई हमसे पूछे 1 मोल ऑफ NaCl में कितनी फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट होंगी, तो कितनी होंगी 6.022 and 10 की पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एंटिटीज के बीच में। हमें क्या दे रखे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो और हमसे कैलकुलेट कराए हो नंबर ऑफ मोल्स। तब हम क्या लगाएंगे, नंबर गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज या पार्टिकल्स, डिवाइड कर देंगे उसको किससे, एवोगैड्रो नंबर से। तो एवोगैड्रो नंबर हमारा किसके बराबर होता है, 6.022 and 10 की पावर 23 पार्टिकल्स से। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, 12.044 and 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 और हमसे कैलकुलेट कराए हैं मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स। हमसे क्या कैलकुलेट कराए, तो हम लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी दे रखी है, 12.044 and 10 की पावर 23 डिवाइड कर देंगे हम किससे, एवोगैड्रो नंबर से, 6.022 and 10 की पावर 23 से 23 कट गया, इससे इसे कट करेंगे तो कितनी बार, 2 बार। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हमारे 2, 12.044 and 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कंटेन्स कितने, 2 मोल। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 3.011 and 10 की पावर 23 एटम ऑफ Na। हमसे कैलकुलेट कराएं क्या, नंबर ऑफ मोल, कि इसमें हमारे कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज, एंटिटीज मतलब जितने हमें पार्टिकल्स दे रखे, पार्टिकल्स हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, फॉर्मूला यूनिट हो या आयंस हो। तो एटम दे रखे हैं कितने, 3.011 and 10 की पावर 23 डिवाइड कर देंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से, 6.022 and 10 की पावर 23। 10 की पावर 23 से 23 कट, ये कितनी बार 1/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 मोल। तो हमारा कितने आ गए, 0.5 मोल। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स एंड मास ऑफ सब्सटेंस। अगर क्या हमें मोल्स निकालने हो और क्या दे रखा हो, मास ऑफ सब्सटेंस, तो हम कैसे मेजर करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हम क्या उस सब्सटेंस का जितना मास दे रखा होगा उसे कहाँ ऊपर लिख लेंगे और उसके क्या मोलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल। तो क्वेश्चन देखते हैं, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 हमसे कैलकुलेट कराए हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर
गिवन मास ऑफ सब्सटेंस कितना दे रखा है 49। अगर मोलर मास ऑफ H2SO4 की बात करें, मोलर मास क्या होता है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो इसका कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का देखो कितना होता है 2, इधर साइड में देख लो H2SO4 का एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 2, सल्फर का कितना होता है 32 प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और 4 है तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 34 प्लस कितना हो गया 64, तो कितना आ गया 98। तो H2SO4 का मोलर मास कितना आ गया 98, डिवाइड कर दो 98 से तो कितनी बार जाएगा 1/2, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएंगे 0.5। सेकंड वाला क्वेश्चन है, हमसे पूछा 80 ग्राम ऑफ NaOH में क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, मोल्स बराबर गिवन मास 80 ओवर मोलर मास NaOH का, इधर देखो Na का कितना होता है 23 प्लस 16 प्लस 1, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40, डिवाइड कर दो 40 से, 0 से 0 कट, 4 से 8 2 बार, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स एंड वॉल्यूम। अगर हमें वॉल्यूम दे रखा हो और हमसे क्या कैलकुलेट कराया हो नंबर ऑफ मोल्स, तो हम क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी पे डिवाइड कर देंगे 22.4 से, तो हमारे क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 67 लीटर ऑफ CO2 कैलकुलेट कराए हमसे क्या नंबर ऑफ मोल, तो मोल्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी कितना 67 डिवाइड कर देंगे कितने 22.4 से, तो कितना आएगा 2.99 मोल। हमारे कितने मोल आ गए 2.99 मोल। नेक्स्ट है हमसे 11.2 लीटर ऑफ CO2 हमसे कैलकुलेट कराएं क्या नंबर ऑफ मोल्स, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स बराबर मोल बराबर 11 गिवन मास 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, कितनी बार जाएगा 1/2, तो कितने मोल्स आ गए 0.5 मोल। नेक्स्ट है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम पहले जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताता क्या है किसी कंपाउंड के बारे में, द फॉर्मूला विच गिव द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, किसके बारे में बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट। जो हमारा कोई भी फॉर्मूला है उसमें जो एलिमेंट है उनके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है, उसमें कितने प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल में जितने एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट है वो कौन बताता है हमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसका फॉर्मूला होता है H2O2, तो अगर एलिमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हम एटम्स की बात करें तो 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। ये क्या है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकंड आता है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर हम बात करें एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, हमारे जो वेरियस एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में उनके बीच एक सिंपल होल नंबर रेशियो को बताता है। क्या बताता है, सिंपल होल नंबर रेशियो को। देखो द फॉर्मूला विच गिव द सिंपल होल नंबर रेशियो क्या देता है, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे अब हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2, 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट हैं और 2 ऑक्सीजन के। अगर हम इसको कन्वर्ट करें किसमें, एम्पेरिकल फॉर्मूला में, सिंपल होल नंबर रेशियो में, तो 2 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो रेशियो कितने का बचा 1 और 1 का। तो हमारा क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा HO, 2 हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास क्या है बेंजीन।
फॉर्मूला क्या होता है हमारा C6H6। ये क्या है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर हमें क्या निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 6 कॉमन ले लें तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा CH। क्या हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला CH। ऐसे ही हमारे पास में क्या है ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। अगर हमें क्या बताना है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा CH2O। तो हमारा ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया CH2O। ये था हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हम इनके बेस्ड हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, वेयर n is होल नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4 सो ऑन। अगर हम n की बात करें तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा तो अगर उसका मास कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला उसका मास कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कर देंगे हम किससे एम्पेरिकल मास से। एक क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से होगा। अगर हमें दे दिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन कितना दे दिया 78, और हमें दे दिया एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, वो बता दिया हमें कितना होता है CH। हमसे कैलकुलेट कराया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। हमारे पास जब मॉलिक्यूलर मास दे दिया और एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया तो हम क्या n वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएं, तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड 78 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास का मास क्या होगा 12 प्लस 1 13, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब हमें क्या निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला CH, मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा C6H6। हमारे पास क्या आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन कितना आ गया C6H6। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। हमें क्या दे दिया मॉलिक्यूलर मास दे दिया, कितना दे दिया कंपाउंड का 78, एंड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन, और जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट थे उनकी परसेंट कंपोजिशन दे दी, वो उसमें दे दी हम इज 92.4% कार्बन, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें 92.4% क्या है हमारा कार्बन प्रेजेंट है, एंड 7.6% हमारा क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, हमसे क्या कैलकुलेट करवाया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चार्ट बनाना होगा। तो फर्स्ट चार्ट जो हमारा कॉलम होगा उसमें हम लिखेंगे एलिमेंट। हमें जौन जौन से एलिमेंट दे रखे होंगे, हमें कौन कौन से एलिमेंट दे रखे कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन।
H और C। सेकंड वाले कॉलम में हम लिखेंगे उनकी हमें जितनी परसेंट दे रखी है, कितनी दे रखी है 92.4%, और हाइड्रोजन की कितनी दे रखी है 7.6%। फिर हम लिखेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। नेक्स्ट हम निकालेंगे मोल्स ऑफ एटम। मोल्स ऑफ एटम के निकालेंगे परसेंट ऑफ एलिमेंट अपॉन डिवाइड कर देंगे हम किसके एटॉमिक मास से। तो 92.4 डिवाइडेड बाय 12, 7.6 डिवाइडेड बाय 1। 92.4 को डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारा कितना आएगा 7.7, और इसको 7.6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 7.6। नेक्स्ट हमसे निकालेंगे हम मोल्स रेशियो। मोल्स रेशियो हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे मोल्स ऑफ एटम आए उसमें जो हमारी सबसे लीस्ट डिजिट आई उससे हम सभी डिजिट में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। हमारी कितनी आई 7.6, तो डिवाइड कर देंगे 7.7 डिवाइडेड बाय 7.6, 7.7 डिवाइडेड बाय 7.6 डिवाइड करेंगे तो 1.01, और इसका कितना आएगा 1। सिंपलेस्ट होल रेशियो 1.01 को हम क्या लिख सकते हैं 1, और 1 तो है ये हमारा, तो हमारा क्या आ गया एलिमेंट के बीच में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इसी को हम क्या कहते थे एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा कंपाउंड कौन से, कार्बन और हाइड्रोजन, और इनका रेशियो कितना है 1 और 1। नेक्स्ट हम क्या निकाल लेंगे एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास हमारा कितना आ जाएगा 12 + 1, तो कितना आ गया 13। नेक्स्ट हमारे पास क्या है मॉलिक्यूलर मास है कंपाउंड, तो n की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी मॉलिक्यूलर मास 78 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, तो n बराबर कितना आ गया 6। हमारे पास फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी आई 6 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला CH, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा C6, मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया C6H6। हमसे क्या कैलकुलेट कराया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड क्या आ गया C6H6। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोइकियोमेट्री। अगर हम स्टोइकियोमेट्री की बात करें तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये हमारा क्या हो जाता है एप्लीकेशन ऑफ हो जाते हैं किसकी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की। तो स्टोइकियोमेट्री का मीन्स क्या होता है, टू मेजर एनी एलिमेंट। वो क्या करता है किसी एलिमेंट का क्या करता है मेजर करता है, या तो इन टर्म्स ऑफ मास में करता है, या मॉलिक्यूल्स में करता है, या वॉल्यूम्स में करता है, या मोल्स में करता है। किसका मेजर करता है एलिमेंट का। तो हमारा स्टोइकियोमेट्री होता क्या है, व्हेन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, कोई हमारी क्या है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, इज रिटन इट्स गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हमारी कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, वो हमें क्या करती है, वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, रिएक्टेंट्स के बीच में और प्रोडक्ट्स के बीच में, इन टर्म्स ऑफ मास। या तो वो किसके टर्म्स में बताएगी मास के टर्म्स में, या बताएगी मोल्स के टर्म्स में, या बताएगी वो मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में, या वॉल्यूम के टर्म्स में। उसी को क्या कहते हैं हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। अगर कोई भी बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई है उसके आगे हमारे कोएफिशिएंट लगे हुए तो हम उनको क्या कहते हैं स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री। हमने बताया कि जो स्टोइकियोमेट्री होता है वो क्या बताता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है, किसके बीच में, रिएक्टेंट्स के बीच में और प्रोडक्ट्स के बीच में। तो देखते हैं हमें क्या क्या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है। तो फर्स्ट हमें बताता है 1 मोल ऑफ क्या, मीथेन react with 2 mole of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of क्या, water। तो किसके टर्म में बता रहा है, मोल के टर्म में। सेकंड हमें बताता है 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 64 ग्राम 2 into 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन on oxygen to give 44 gram of CO2 and 36 gram of water। तो किसके टर्म में बता रहा है, मास के टर्म में, और फर्स्ट वाला किसके टर्म में बता रहा था, मोल के टर्म में। नेक्स्ट बता रहा है 1 molecule of methane react with 2 molecule of oxygen to give 1 molecule of कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। किसके टर्म में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता रहा है, मॉलिक्यूल्स के टर्म में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वॉल्यूम के टर्म में। तो बता रहा है 22.4 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 44.8 लीटर ऑफ वाटर। तो किसके टर्म में बताया है ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, वॉल्यूम्स के टर्म में। तो ये था हमारा स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री। न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मास ऑफ ग्रेफाइट दैट मस्ट बी बर्न टू प्रोड्यूस 13.2 ग्राम ऑफ CO2। ये कह रहा है कि जब हम क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रेफाइट को बर्न करते हैं, हमें क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो उसने कहा 13.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बर्न करेंगे, तब हमें क्या, मास ऑफ ग्रेफाइट कितना होगा। किसके बीच में रिलेशन पूछ रहा है, मास के बीच में। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ग्रेफाइट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या मिलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम मास की बात करें तो क्या, कार्बन का मास कितना हो गया, 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 36 ग्राम, 32 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कितना हो गया, 44 ग्राम। हमें यहां से क्या एक चीज रिलेशन आ रहा है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ऑन कंबशन। जब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का कंबशन किया जाता है तो हमें क्या, 12 ग्राम क्या मिलता है, 12 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। हमें कितने, 12 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट की नीड है। जब हम किसकी बात करें, 1 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस ऑन कंबशन, कितना, 12/44 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। कितना, 12/44। अब हमसे कितने में पूछा, 13.2 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस ऑन कंबशन, क्या हो जाएगा, 12/44 into 13.2 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.6 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। आंसर कितना आ गया, 3.6
ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। तो कितना मास हो गया ग्रेफाइट का? 3.6 ग्राम। नेक्स्ट है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या होता है? सम रिएक्शन आर some reactants are totally consumed are called limiting reagent। कुछ हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, जब हमारी क्या हो रही हो, रिएक्शन हो रही हो, तो वो क्या होता है, टोटली कंज्यूम्ड हो जाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और उनकी वजह से ही हमारी क्या होती हो, रिएक्शन रुक जाती हो, वही हमारे क्या कहलाते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन स्टॉप, इट इज कंज्यूम्ड। जब ये कंज्यूम्ड हो जाते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाती है? रुक जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा हमारा आता है एक्सेस रिएजेंट। द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन द रिएक्शन। मतलब कुछ रिएक्टेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमारी रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम्ड नहीं होते, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? एक्सेस रिएजेंट कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास क्या था? H2O रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और क्या फॉर्म करता है? 2H2। क्या बनाता है? वाटर बनाता है। यहां से चीज निकाले स्टोइकियोमेट्री से, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मोल ऑफ वाटर। अब हमारे पास क्या था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने कितने 10 मोल थे दोनों। अब हमसे पूछा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा और एक्सिस लिमिटिंग क्या होगा? एक्सिस रिएजेंट कौन सा होगा? हमारे पास 10 थे, हमने ये सोचा अगर हम इसका 2 मोल ले रहे हैं तो ऑक्सीजन कितना लग रहा है? 1 मोल लग रहा है। अगर हम कितना हाइड्रोजन का 10 मोल ले ले तो हमारी कितना ऑक्सीजन का कितना लगेगा? 5 मोल लगेगा। कितना लगेगा? 5 मोल लगेगा। और कितना? 10 मोल हमारे पास क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अब ऑक्सीजन के तो हमारे पास 5 मोल बचे हुए हैं, लेकिन हाइड्रोजन के हमारे पास क्या हो गए? 10 मोल कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गए। तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा लिमिटिंग एजेंट, और ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा? जिसके हमने 5 मोल यूज किए, 5 मोल हमारे और हमारे पास बचे हुए हैं जो यूज नहीं हुए, वो हमारा हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट।